नमस्कार सभी को। मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एस के सर में सभी का स्वागत करता हूं। 2 दिन से हमारी क्लासें नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। तो हमारे जो पीछे टॉपिक चल रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के पार्ट चल रही हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये रीट के एग्ज़ाम में काम में आएंगी क्या, पटवारी के अंदर आएगा क्या। तो देखिए राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो 4th ग्रेड का हो, चाहे वो किसी भी का हो, चाहे वो विद्युत हेल्पर का हो, पटवारी का हो, जहाँ पर ज्योग्राफी आती है। जैसे अब रीट के अंदर बात करते हैं तो रीट के अंदर देखिए जो सिलेबस रहता है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश उनका पहला कॉन्सेप्ट रहता है। राजस्थान की क्लाइमेट का उनके टॉपिक यानी राजस्थान की जलवायु है रीट के अंदर। राजस्थान की जलवायु के बाद राजस्थान की कृषि है, उद्योग है, राजस्थान की खनिज है, ऊर्जा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की परंपरागत जल स्रोत की विधियां हैं उन्हीं के अंदर, और जनसंख्या काउंसलिंग का टॉपिक है रीट के अंदर। ऊर्जा मैं बता ही चुका हूँ। तो ये रीट का सिलेबस रहता है। तो रीट के अंदर भी हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो चलते रहते हैं। वहाँ पर राजस्थान पुलिस की अगर बात करता हूँ तो राजस्थान पुलिस के अंदर टोटल राजस्थान की ज्योग्राफी रहती है। पटवारी का अब की बार जो सिलेबस जारी किया गया उसमें भी सीधा ये लिख कर छोड़ दिया गया है कि राजस्थान का भूगोल, यानी भूगोल जो सीधा लिख दिया, वहाँ पर ये नहीं दिया गया भी सिलेबस के अंदर भी कौन सा टॉपिक है। अब कुछ बच्चों के ये अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कभी भूगोल से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो एक बात मान के चलिए, अगर आएगा तो फिर संपूर्ण भूगोल है, क्योंकि जहाँ पर भूगोल शब्द ही लगा दिया तो ज्योग्राफी फिर पूरी होगी राजस्थान की। अगर नहीं आता है तो फिर अच्छी बात है। वहीं पर 1st ग्रेड के व्याख्याता के एग्जाम के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पर भी यही 8 टॉपिक थे जो रीट के अंदर सिलेबस के अंदर टॉपिक चलते हैं। तो सभी जो राजस्थान के एग्जाम है, इक्वली जो एग्जाम है, उन सभी एग्जामों के मद्देनजर रखते हुए मैं कंटिन्यू टॉपिक लेके चल रहा हूँ। हाँ, अगर ऐसा है कि भी हमें पहले वो, तो हम इसके बाद में जो आगे के टॉपिक है वो इस प्रकार से रख लेंगे जैसे रीट के सिलेबस के अनुसार रख लेंगे। जैसे रीट का सिलेबस है राजस्थान की काउंसलिंग है, जनसंख्या है, तो जनसंख्या सभी के अंदर है, पटवारी हो चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा हो, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए हम पढ़ रहे थे राजस्थान की झीलों का टॉपिक। इससे पहले हमने 2 या 3 क्लासें राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ ली है। राजस्थान के अंदर हम खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलों को 2 भागों में बांट कर पढ़ रहे थे। खारे पानी की झीलें हम अध्ययन कर चुके हैं। मीठे पानी की झीलों से भी हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, और आज का हमारा मीठे पानी की झीलों से ही जुड़ा हुआ वीडियो रहेगा। हमारी झीलें कुछ हो चुकी थी, इसके बाद में कुछ झीलें बची हुई है, जिनमें एक झील है पिछोला झील। और पिछोला झील की बात करते हैं तो यह झील उदयपुर के अंदर है। पिछोला झील का निर्माण जो करवाया गया है वो कहाँ पर करवाया गया है? उदयपुर के अंदर। देखिए इस झील के बारे में देखिए, सबसे पहले निर्माण की अगर बात करते हैं तो 1387 ईस्वी के अंदर एक बंजारे के द्वारा, पिच्छू नामक, कहाँ पर कई बुकों में लिखा होता है बिच्छू, कई किताबों में लिखा होता है पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा, एक बंजारे के द्वारा अपने बैल की स्मृति के अंदर क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। बैल की स्मृति के अंदर इस झील का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो ध्यान रखना, पिछोला झील का निर्माण 1387 ईस्वी में एक पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा 14वीं शताब्दी हम बोल देते हैं, कुछ बुकों में 14वीं शताब्दी लिखा होगा, शताब्दी की जगह सन भी याद रखो। तो 1387 ईस्वी के अंदर पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा अपने बैल की स्मृति के अंदर इस झील का निर्माण करवाया गया था। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि पिछोला झील का निर्माण किनके शासनकाल में करवाया गया था? शासनकाल की जब हम बात करते हैं तो देखिए शासनकाल के अंदर यहाँ पर इस समय जो शासक थे वो कौन थे? राणा लाखा थे। राणा लाखा के शासनकाल में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। शासनकाल पूछ ले तो ध्यान रखना, राणा लाखा के समय क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। मेवाड़ के इस समय शासक कौन थे? राणा लाखा। देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो राणा लाखा के समय ही जावर खान की खुदाई की गई थी। जावर खान की खुदाई किसके शासनकाल में हुई थी? तो राणा लाखा के शासनकाल में। और राणा लाखा के शासनकाल में ही किसका निर्माण हुआ था? पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। अब इसकी बात करते हैं तो देखिए इसका जो झील है वो उदयपुर के अंदर बनी हुई है। उदयपुर के अंदर अगर हम बात करते हैं, ये इस झील की बनावट इस प्रकार से ये झील बनी हुई है, ठीक है।
तो अब देखिए इसके नाम के पीछे की अगर बात करते हैं कि इसका नाम पिछोला क्यों पड़ा, तो इस उदयपुर के अंदर ही यहाँ पर राजमहल बने हुए हैं। इस झील के बिल्कुल पूर्व के अंदर यहाँ पर महल बने हुए राजमहल, और राजमहलों के पीछे बने होने की वजह से, राजमहलों के पीछे बने होने की वजह से इस झील को क्या कहा गया, पिछोला झील कहा गया था। इस झील को पिछोला के अलावा इसे स्वरूप सागर के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, स्वरूप सागर झील। पिछोला झील या इसे क्या कहा जाता है, अन्य नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसे क्या, इसी का नाम क्या आता है, स्वरूप सागर झील के नाम से इसे जानते हैं। राजमहलों के पीछे होने की वजह से पिछोला कहलाई। अब देखिए ये जो राजमहल है ना, जब आप कल्चर में पढ़ोगे, ये जो राजमहल है ये वही राजमहल है जिनकी तुलना लंदन के विंडसर महलों के साथ में की गई है। सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किन महलों की तुलना लंदन के विंडसर महलों के साथ में की गई है, तो राजस्थान के किन महलों की तुलना, इन राजमहलों की तुलना लंदन के विंडसर महलों के साथ में की गई है। और करने वाला व्यक्ति था फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन के द्वारा ये तुलना की गई थी, ये ध्यान रखना। फर्ग्यूसन ने राजमहलों की तुलना लंदन के विंडसर महलों के साथ में की है, ये ध्यान रखना। इसी पिछोला झील के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ मुख्य चीजें आती है, क्या क्या, एक तो यहाँ पर देखिए एक तो होटल बना हुआ है और एक मंदिर बना हुआ है, हम जिसको कहते हैं जग मंदिर। इस झील के अंदर क्या बना हुआ है, एक तो जग मंदिर बना हुआ है, और यहीं पर एक बना हुआ है जगत निवास होटल। जगत निवास होटल, दो चीजें बनी हुई है, एक तो है जग मंदिर और एक है जगत निवास होटल। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए किस किस प्रकार के बनते हैं जग मंदिर और जगत निवास होटल को लेकर। क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि इनके निर्माण को लेकर, निर्माण किसने करवाया। बड़ा कंफ्यूजन करते हैं निर्माण के अंदर जग मंदिर और जग निवास होटल, क्योंकि एक का निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने, जगत सिंह प्रथम ने, और दूसरे का निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। अब हमारे एग्जाम के अंदर चक्कर आ जाता है भी किसका निर्माण किसने करवाया था, प्रथम ने किसका निर्माण करवाया और द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया। तो ध्यान रखिएगा जग मंदिर का जो निर्माण है वो जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया है, और इस जगत निवास होटल जो है, होटल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, द्वितीय के द्वारा, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। या हम ये कहें कि अभी सबसे पहले हम कहाँ पे जाते हैं, मंदिर में, तो प्रथम हम सबसे पहले, प्रथम है तो मंदिर में जाएंगे, और दूसरा काम है होटल में जाना, यानी सेकंड है वो होटल में जा रहा है, प्रथम मंदिर में, दूसरा होटल में जा रहा है। तो इसी जग मंदिर के अंदर यहाँ से काफी सारे वर्षन बनते हैं इस जग मंदिर को लेकर। इसी जग मंदिर के अंदर देखो गुजरात अभियान के दौरान इस जग मंदिर के अंदर क्या है, दिलवाड़ा की हवेली बनी हुई है। यहाँ पर दिलवाड़ा की हवेली इस मंदिर के अंदर बनी हुई है। उस मंदिर के अंदर यहाँ पर गुजरात अभियान के दौरान शाहजहां ने क्या ली थी, शरण ली थी। शाहजहां के द्वारा यहाँ पर क्या ली गई थी, शरण ली गई थी। ध्यान रखना जग मंदिर के अंदर ही जब गुजरात अभियान के दौरान शाहजहां जा रहा था, गुजरात अभियान को जा रहा था, तभी इसने यहाँ पर ये क्या करता है, शरण लेता है, रात्रि गुजारता है। और जब रात को यहाँ पे सो रहा था तो जग मंदिर के अंदर जो दिलवाड़ा की हवेलियां बनी हुई थी, इसी जग मंदिर की बनावट को देखकर इसके मन में आया कि मैं ऐसी ही कोई प्रतिलिपि मेरे शासनकाल में बनाऊंगा। और शाहजहां ने इसी जग मंदिर से प्रेरणा लेकर, शाहजहां ने जग मंदिर से प्रेरणा लेकर किसका निर्माण करवाया था, ताजमहल का निर्माण। अगर पूछ ले कि ताजमहल राजस्थान की कौन सी कृति की प्रतिलिपि मानी जाती है, राजस्थान की कौन सी धरोहर की प्रतिलिपि है, तो ताजमहल ध्यान रखना राजस्थान के जग मंदिर की प्रतिलिपि बनाई गई है, जो किसके द्वारा बनाई गई थी, शाहजहां के द्वारा। शाहजहां जब गुजरात अभियान को जा रहे थे तब हमारी इस झील के अंदर रुकते हैं, झील के अंदर जो जग मंदिर बना हुआ था इसके अंदर रुके। यहाँ से उनके मन में विचार आया कि अभी मैं भी ऐसा कुछ बनाऊंगा, तो उन्होंने जग मंदिर को ही देखकर अब मुमताज की याद में किसका निर्माण किया था, ताजमहल का निर्माण किया था। ध्यान रखना इसके अलावा का 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी सैनिकों ने शरण कौन सी झील के अंदर ली थी, तो 1857 की क्रांति के समय भी जो अंग्रेजी सैनिक थे वो इसी जग मंदिर के अंदर आकर रुके थे। यानी झील कौन सी होगी, वो पिछोला झील। पिछोला झील के अंदर 1857 के समय अंग्रेजी सैनिक आकर शरण लेते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हिस्ट्री से यहाँ पर बनते हैं, एक तो शाहजहां का गुजरात अभियान यहाँ से जुड़ा हुआ है, और एक 1857 की क्रांति के जो अंग्रेजी सैनिक थे वो भी यहाँ पर आकर क्या लेते हैं, शरण लेते हैं इस झील के अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं, देखिए इसी झील के अंदर बना हुआ है नटनी का चबूतरा।
इस झील के अंदर क्या बना हुआ है, गलकी नटनी का चबूतरा। क्वेश्चन कांस्टेबल पुलिस में पूछा गया था, गलकी नटनी का चबूतरा राजस्थान की किस झील में है? तो गलकी नटनी का जो चबूतरा है, नटनी का चबूतरा, वो भी कहां पर बना हुआ है, इसी झील के किनारे। गलकी नटनी का चबूतरा राजस्थान की कौन सी झील में है? तो वो झील कौन सी है? पिछोला झील है। इसके अलावा इस झील के अंदर भारत की प्रथम, इस झील के अंदर भारत की प्रथम सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई थी। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा चालित नाव कौन सी झील में चलाई गई? तो वो झील कौन सी है? पिछोला झील। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा चालित नाव अगर किसी झील में चलाई गई है तो वो झील कौन सी है? पिछोला झील है। इसके अलावा हमें यहाँ से क्या याद रखना है? तो इस झील के किनारे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, इस झील के किनारे की अगर बात करते हैं तो इस झील के अंदर यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, साथ पास में पहाड़ी पड़ती है। इस पिछोला झील के ऊपर यहाँ पर उत्तर पूर्व में एक पहाड़ी भाग और उस पहाड़ी भाग के ऊपर मंदिर बना हुआ है, करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर बना हुआ है। अब हमारे जब भी मन में आता है करणी माता का मंदिर तो हम सीधा जाते हैं देशनोक बीकानेर में, क्योंकि प्रसिद्ध मंदिर है। करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर में। परंतु करणी माता का एक मंदिर जो है वो इस पिछोला झील के ऊपर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। और ये जो मंदिर है ना उदयपुर का करणी माता का, यहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोपवे स्थापित किया गया था। राजस्थान का दूसरा रोपवे कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो कहाँ है? करणी माता के मंदिर में, जो उदयपुर में पड़ता है। राजस्थान का प्रथम रोपवे जो है वो है सुंदा माता के मंदिर में, जालोर में लगा हुआ है। प्रथम रोपवे सुंदा माता मंदिर जालोर में, दूसरा करणी माता मंदिर यहाँ पर उदयपुर में, तीसरा सावित्री माता का मंदिर जो पुष्कर झील के किनारे हमने पढ़ा था अजमेर में, चौथा जो राजस्थान का रोपवे है वो कनक वृंदावन मंदिर जयपुर में है, और पांचवा जो प्रस्तावित है वो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से राजस्थान में अब तक 5 रोपवे की बात होती है। फिर अगर हम बात करते हैं तो इसी पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली स्थित है। इस पिछोला झील के किनारे क्या है? बागोर की हवेलियां, बागोर की हवेली। और इस बागोर की हवेली जो यहाँ पर बनी हुई है, पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली बनी हुई है, और बागोर की हवेली के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। क्या रखी गई है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी अगर कहीं पर रखी गई है तो वो कहाँ पर है? बागोर की हवेली में। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पे है? तो बागोर की हवेली के अंदर रखी गई है। सारा रिपीट करता हूँ दोबारा से, ध्यान से एक एक लाइन देखिएगा और फिर नोट कर लीजिएगा। पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? तो 1387 ईस्वी में पिच्छू या बिच्छू नामक, या छित्रमल भी लिखा होता है कुछ बुकों में, छित्रमल नामक बंजारे के द्वारा करवाया गया। पिच्छू, बिच्छू या छित्रमल बंजारे ने अपने बैल की स्मृति की आराधना में इसका निर्माण करवाया। फिर क्या पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो शासनकाल था राणा लाखा के शासनकाल में निर्माण हुआ। इस झील को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो स्वरूप सागर झील के नाम से इसे जानते हैं। फिर हम बात करते हैं, ये हमारी होगी पिछोला झील। पिछोला झील के अंदर एक तो बना हुआ है जग मंदिर, एक बना हुआ है जगत निवास होटल। जग मंदिर का निर्माण करवाया जगत सिंह प्रथम ने, और जगत निवास होटल का निर्माण करवाया जगत सिंह द्वितीय ने। जग मंदिर में सांझा ने गुजरात अभियान के दौरान क्या ली थी? शरण ली थी, और यहीं से प्रेरणा लेकर क्या बनाया? ताजमहल बनाया था। इसी जग मंदिर में 1857 के क्रांतिकारी, अंग्रेजी क्रांतिकारियों ने क्या ली थी? शरण ली थी। फिर हम बात करते हैं कि इस झील के अंदर भारत की प्रथम सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई थी। पिछोला झील में ही भारत की प्रथम सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई। फिर अगर हम बात करते हैं तो इस झील में गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है। गल की नटनी का चबूतरा पिछोला झील के अंदर ही बना हुआ है। इस झील के ऊपर बागोर की हवेली स्थित है। कौन सी हवेली पड़ती है? तो बागोर की हवेली। और बागोर की हवेली में क्या रखी हुई है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में। इस झील के उत्तर पूर्व में करणी माता का मंदिर पड़ता है, जहाँ पर राजस्थान का क्या है? दूसरा रोपवे लगा हुआ है। ठीक है। और इस झील के पूर्व में राजमहल फैले हुए हैं। इन्हीं के पीछे होने की वजह से पिछोला कहलाई है झील। और इन राजमहलों की तुलना
लंदन के विंडसर महलों के साथ में की जाती है और करने वाला व्यक्ति कौन है, फर्ग्यूसन के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम था, पूछा गया था पिछोला झील में जल डालने वाली नदियाँ कौन सी है। तो पिछोला झील के अंदर जल डालने वाली जो नदियाँ हैं ना, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पिछोला झील के अंदर जल डालने वाली नदियाँ, एक तो है सीसारम्मा और बुजड़ा। सीसारम्मा और बुजड़ा, ये जो दो नदियां हैं सीसारम्मा और बुजड़ा, ये दो नदियां अपना जल कहाँ पे लाके डालती है, यहाँ पर। सीसारम्मा और बुजड़ा नदियां अपना जल कहाँ पे डालती है, पिछोला झील के अंदर। ये दो नदियां हैं, सीसारम्मा और बुजड़ा नदियां अपना जल कहाँ पे डालती है, तो ध्यान रखना पिछोला झील के अंदर अपना जल डालती है। यहीं पर अगर हम आप एक चीज को थोड़ा सा देखिएगा, एक नाम आता है श्यामपुरा व भाटखेड़ा, ये शब्द भी लिखी होती है, श्यामपुरा व भाटखेड़ा। श्यामपुरा व भाटखेड़ा, देखिए श्यामपुरा व भाटखेड़ा दो नहरों के नाम है। किसके नाम है, नहरों के नाम है। श्यामपुरा व भाटखेड़ा तो क्या है, दो नहरें। और सीसारम्मा व बुजड़ा वो नदियां हैं जो अपना जल कहाँ पे डालती है, पिछोला झील में। अगर आपको ये पूछे ना, जयसमंद झील से जो 7 टापू थे, देखिए मैं एक बार उसका डिजाइन बनाता हूँ। पिछोला झील, जयसमंद झील में हमने इस प्रकार से 7 टापू पढ़े थे। इन 7 टापुओं में सिंचाई के लिए कौन सी नहरें जाती है, इन 7 टापुओं में सिंचाई के लिए कौन सी नहरें निकाली गई है, तब आंसर क्या होगा, श्यामपुरा व भाटखेड़ा। यानी इनका संबंध कौन सी झील से है, जयसमंद झील से है। श्यामपुरा व भाटखेड़ा नहरों का संबंध किससे है, जयसमंद झील से है। वहीं पर सीसारम्मा व बुजड़ा नदियों का संबंध किससे है, तो पिछोला झील से इनका संबंध है। देखिए फिर नेक्स्ट झीलों के अंदर इसके बाद में देखिए अगर हम बात करते हैं तो पिछोला झील के बारे में हमारी बात हो गई। एक हमारी है देखिए सिलीसैट झील अलवर, सिलीसैट झील अलवर, अलवर के अंदर है सिलीसैट झील अलवर। इसकी अगर बात करते हैं तो देखो कुछ अब बड़ी बड़ी झीलें नहीं है, सारी बड़ी बड़ी झीलें हो गई, छोटी छोटी झीलें हैं वन लाइनिंग क्वेश्चन बनने वाली, तो इनको ध्यान से पढ़ते जाइएगा। सिलीसैट झील निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह ने। निर्माण किसने करवाया था, महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। पहली बात तो सिलीसैट झील अलवर निर्माण किसने करवाया, तो महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उपनाम। इस झील का क्या है, उपनाम। हमसे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का ननंद कानन किस झील को कहा जाता है, राजस्थान का ननंद कानन, राजस्थान का ननंद कानन किस झील को कहा जाता है, तो वो झील कौन सी है, सिलीसैट झील अलवर, इसे कहते हैं राजस्थान का ननंद कानन। ठीक है जी। निर्माण किसने करवाया, विनय सिंह ने। उपनाम क्या है, तो राजस्थान का ननंद कानन इसे कहा जाता है। इसके अलावा इस झील के अंदर नौकायान की सुविधाएं प्रदान की गई है, नौकायान की सुविधा प्रदान की गई है, तो नौकायान की सुविधा है सिलीसैट झील के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर मछली पालन, मत्स्य उद्योग चलाया जाता है, मत्स्य मछली पालन। राजस्थान की किस झील के अंदर मछली पालन किया जाता है, तो वो झील कौन सी है, सिलीसैट झील अलवर। 4 चीजें यहाँ से याद रखिएगा। पहली चीज तो है कहाँ पे, तो अलवर के अंदर। निर्माण किसने करवाया, तो महाराजा विनय सिंह ने निर्माण करवाया। उपनाम क्या है, तो इसे कहते हैं राजस्थान का ननंद कानन कहा जाता है। फिर इस झील के अंदर क्या है, नौकायान की सुविधाएं प्रदान की गई है, और इस झील के अंदर मत्स्य पालन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है। इसके अलावा एक झील देखिए यहीं पर हम बात कर लेते हैं, एक झील है गजनेर झील बीकानेर, गजनेर झील बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे है, बीकानेर में, गजनेर झील बीकानेर। कुछ भी याद नहीं रखना, एकमात्र ध्यान रखना कि राजस्थान में पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहा जाता है, पानी का शुद्ध दर्पण, बस पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहते हैं, तो वो झील कौन सी है, गजनेर झील बीकानेर।
पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहा जाता है? तो वो झील कौन सी है? गजनेर झील है, बीकानेर के अंदर पड़ती है पानी का शुद्ध दर्पण। इसके अलावा एक झील है चोपड़ा झील, चोपड़ा झील। और ध्यान रखना चोपड़ा झील पड़ती है पाली के अंदर। कहाँ पे है? पाली में। चोपड़ा झील है पाली के अंदर। क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो देखिए चोपड़ा झील आपको सिर्फ नाम याद रखना है कहाँ पे, तो पाली के अंदर है। एक ध्यान रखना चोपड़ा ग्रंथ, एक आता है चोपड़ा ग्रंथ किसकी रचना है? क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, चोपड़ा ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये है संत मावजी की रचना, संत मावजी। संत मावजी के बारे में जब आप कल्चर में पढ़ोगे तो आपको वहीं पर वणेश्वर जो स्थान है डूंगरपुर में, सोम माही जाखम नदियां जो पढ़ के आए हो, वहां से इनका संबंध आएगा संत मावजी का। साबला ग्राम डूंगरपुर में इनका जन्म होगा और वहीं पर इनके मंदिर बने हुए हैं। राजस्थान में खंडित शिवलिंग की जो स्थापना करने वाले थे वो संत मावजी ही थे। भुवनेश्वर में जो खंडित शिवलिंग की पूजा होती है उसकी स्थापना संत मावजी ने की थी। और इन्हीं संत मावजी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था। वो ग्रंथ कौन सा था? चोपड़ा ग्रंथ। चोपड़ा ग्रंथ की रचना पूछ ले तो ध्यान रखना संत मावजी ने। और चोपड़ा झील पूछ ले तो कहाँ पे है? पाली के अंदर। तो तीनों झीलें दोबारा रिपीट करता हूँ। सिलीसैड झील कहाँ पे? अलवर में। निर्माण किसने करवाया? महाराजा विनय सिंह ने। उपनाम क्या है? तो राजस्थान का ननंद कानन कहा जाता है। नौकायान की सुविधा इस झील में है। इसके अलावा मत्स्य पालन किया जाता है इस झील के अंदर। गजनेर झील बीकानेर में, इसे कहते हैं पानी का शुद्ध दर्पण। चोपड़ा झील पाली में। चोपड़ा ग्रंथ की रचना पूछ ले तो संत मावजी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कौन सी झीलें, तो इसके अलावा हमारे पास है बालसमुंद झील जोधपुर की। देखिए नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं आज के दिन के अंदर तो बालसमुंद झील, बालसमुंद झील। और बालसमुंद झील पड़ती है जोधपुर में। बालसमुंद झील कहाँ पे है? जोधपुर में। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण करवाया था बालक राव परिहार ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? बालक राव परिहार के द्वारा। बालक राव परिहार के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण। बालसमुंद झील जोधपुर निर्माण करवाया बालक राव परिहार ने। यहाँ से दो बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उनकी ध्यान रखना। एक तो हमसे क्वेश्चन पूछाता है कि राजस्थान की किस झील में अष्टखंबा महल स्थित है? राजस्थान की किस झील के अंदर अष्टखंबा महल स्थित है? तो वो राजस्थान की कौन सी झील है? बालसमुंद झील है। इसके अंदर क्या बना हुआ है? अष्टखंबा महल। अष्टखंबा महल। राजस्थान की कौन सी झील में अष्टखंबा महल स्थित है? वो झील कौन सी है? बालसमुंद झील है, जो जोधपुर में पड़ती है। सूर सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। सूर सिंह के द्वारा अष्टखंबा महल का निर्माण इस झील के अंदर करवाया गया था। इसके अलावा सूर सिंह के द्वारा ही इस झील के अंदर 12 दरियों का निर्माण करवाया गया था। देखिए मैंने कहा था राजस्थान की दो झीलें हैं जहां पर 12 दरियां पढ़ने की आएगी। एक तो अन्ना सागर झील के अंदर आपने पढ़ी थी 12 दरियां, और एक दूसरी ये है बालसमुंद झील जोधपुर। 12 दरियां इस झील के अंदर क्या पड़ती है? 12 दरियां। और दोनों का निर्माण करवाने वाला कौन है? सूर सिंह। ये मैंने आपको कहा था, इंपॉर्टेंट भी है, पूछी भी जा चुकी है। सूर सिंह के द्वारा राजस्थान की कौन सी झील में 12 दरियों का निर्माण करवाया गया था? तो वो झील कौन सी है? बालसमुंद झील जोधपुर। इसी के अंदर अष्टखंबा महल स्थित है बाल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए सूर सिंह के द्वारा ही इस झील के अंदर जनाना बाग का निर्माण करवाया गया था। जनाना बाग का निर्माण। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस झील से, बस इतनी चीजें याद रखिए। तीनों का ही निर्माण सूर सिंह के द्वारा करवाया गया है। पहले झील का निर्माण तो किसने करवाया था? बालक राव परिहार के द्वारा, बालसमुंद का। इसमें अष्टखंबा महल बना हुआ है। इसके अंदर 12 दरियां बनाई गई है। और इसी के दक्षिण के अंदर, इस झील के दक्षिण के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहां पर एक बाग बना हुआ है। बाग कौन सा है? जनाना बाग बना हुआ है। और निर्माण किसने करवाया था? तो सूर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये हमारे बालसमुंद झील से बनने वाले क्वेश्चन हैं। इसके बाद में देखिए एक हमने शायद मोती झील भरतपुर की तो पढ़ ली थी, नील हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध।
निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक जो हमारी झील है गैप सागर झील डूंगरपुर, गैप सागर झील, गैप सागर झील, और गैप सागर जो झील है ये पड़ती है डूंगरपुर में। गैप सागर झील कहाँ पे है? डूंगरपुर में। इससे क्वेश्चन आते हैं, बीएसटीसी प्री के अंदर क्वेश्चन आया था कालीबाई का स्मारक, वहां पर तो पूछा गया था कालीबाई का स्मारक कहाँ पे बना हुआ है, बादल महल कहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए ये झील संबंधित था उससे। गैप सागर झील निर्माण करवाया था एडवर्ड्स के द्वारा, एडवर्ड के सागर। इसे एडवर्ड सागर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण करवाने वाला वो जो व्यक्ति था, निर्माण इसका करवाया था महारावल गोपीनाथ ने भी, महारावल गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। गैप सागर झील डूंगरपुर के अंदर निर्माण करवाया था महारावल गोपीनाथ ने। इसे हम एडवर्ड सागर के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना, एडवर्ड सागर झील के उपनाम से भी जाना जाता है। एडवर्ड सागर झील के उपनाम से गैप सागर झील को जानते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे जो याद आपको रखना है वो क्या है कि इस झील के पास क्या बना हुआ है? कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। कालीबाई का स्मारक कौन सी झील के किनारे बना हुआ है? तो वो इसे गैप सागर झील डूंगरपुर में बना हुआ है। और इसी झील के पास में बादल महल बना हुआ है, बादल महल। कालीबाई का स्मारक निर्माण महारावल गोपीनाथ ने, और इसे एडवर्ड सागर झील के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी राजस्थान के अंदर मीठे पानी की जो झीलें हैं उनके बारे में एक झील, इसके बारे में और भी देखते हैं। फाय सागर झील है एक, और उससे क्वेश्चन भी पूछा गया था, अकाल राहत कार्य के दौरान राजस्थान की कौन सी झील का निर्माण करवाया गया था? तो फाय सागर झील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अन्य झीलों के बारे में, कौन सी झीलें हैं। झील का नाम है फाय सागर झील, फाय सागर झील। फाय सागर झील की बात करते हैं तो ये बनी हुई है हमारी अजमेर में। ये झील कहाँ पे पड़ती है? अजमेर में। अब ध्यान रखना, इससे एकमात्र जो अच्छा क्वेश्चन है फाय सागर झील से वो क्या है कि एक तो इसका जो निर्माण है वो अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। फोय अंग्रेजी एक विद्वान था जिसके द्वारा फोय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इंजीनियर के द्वारा। परंतु हमें क्या रखना है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो 1881-92 के अंदर अकाल राहत कार्य के दौरान इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। और यही इससे क्वेश्चन आता है बार बार, ध्यान कि फोय सागर झील अजमेर का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान 1891 से 92 के मध्य इसका निर्माण हुआ था, अकाल राहत कार्यों के अंदर। और हमारे ये बस इससे इतने ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा इसमें देखने वाली कोई बात नहीं है। देखिए इसका निर्माण जो है एक अंग्रेजी इंजीनियर के द्वारा, फोय के द्वारा करवाया गया था, और इसका निर्माण 1891-92 के अंदर अकाल राहत कार्य के दौरान हुआ था। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक कायलाना झील ये बनी हुई है जोधपुर में। कायलाना झील कहाँ पे है? जोधपुर में। निर्माण करवाया था सर प्रताप सिंह ने। कायलाना झील कहाँ पे है? जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया था? तो सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक चीज यहाँ पर पढ़ने आती है कि भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक पार्क, भारत का मरु वानस्पतिक पार्क की स्थापना इस झील के अंदर की गई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। एकमात्र क्वेश्चन इससे जो बनता है वो क्या है? कायलाना झील जोधपुर, निर्माण करवाया था सर प्रताप सिंह ने। भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक पार्क इस झील के अंदर बनाया गया है। तो ये हमारी इस प्रकार से झीलें हैं। राजस्थान के अंदर कौन सी झील कहाँ पे पड़ती है, मीठे पानी की झीलें, उनसे बनने वाले क्वेश्चन हमारे। तो इसके अलावा भी हमारे राजस्थान के अंदर कुछ झीलें बसती है, जैसे बुड्ढा जोहड़ झील है।
बुड्ढा जोहड़ झील की बात करते हैं तो ये हमारे श्री गंगानगर जिले के अंदर है। तलवाड़ा झील है, तलवाड़ा झील की बात करते हैं तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर है। इसके अलावा बुझ झील है तो बुझ झील जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा हम बात करते हैं गलता झील, तो गलता झील जो जयपुर के अंदर बनी हुई है। तो इस प्रकार से झीलें हैं, उनके बारे में मैं एक एक लाइन सीधा लिख देता हूँ कौन सी झील राजस्थान के किस जिले के अंदर है। आप थोड़ा सा उससे जुड़ जाइएगा, भी झीलें आपको पता हो राजस्थान के अंदर कौन सी झील कहाँ पर बनी हुई है। तो देखो, हम अगर बात करते हैं एक साइड में हमारी झीलों के नाम लिख लेते हैं और दूसरी साइड में जिलों के नाम आ जाएंगे। तो हमारे सबसे पहले बुड्ढा जोहड़ झील, बुड्ढा जोहड़ झील। एक बात तो है, बुड्ढा लगकर जो भी शब्द पूछ ले, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा पूछ ले, बुड्ढा जोहड़ मंदिर पूछ ले, बुड्ढा जोहड़ तालाब पूछ ले, बुड्ढा जोहड़ झील पूछ ले, कोई भी पूछे, ये सारे के सारे गंगानगर में है। बुड्ढा जोहड़ से जितने भी संबंधित है वो सारे कहाँ पे है? श्री गंगानगर जिले के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर। यहीं पर अगर हम बात करते हैं तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील एक तलवाड़ा तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में भी पड़ता है, और एक तलवाड़ा झील जो है वो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर। तलवाड़ा झील कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, जहाँ से घग्गर नदी का प्रवेश होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए बुझ झील, बुझ झील, और बुझ झील की अगर हम बात करते हैं, बुझ झील है जैसलमेर के अंदर, बुझ झील जैसलमेर में। गढ़सीसर झील, गढ़सीसर झील, ये भी आपकी जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में। इसके अलावा अनूप सागर और गज सागर, अनूप सागर झील और गज सागर झील, ये दोनों झीलें, अनूप सागर और गज सागर दोनों झीलें पड़ती है बीकानेर के अंदर। जैत सागर, गढ़सीसर और जैत सागर पूछ ले तो जैत सागर है, एक जैत सागर बूंदी के अंदर पड़ती है और एक जैत सागर जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर। तो इस प्रकार से हमारी कौन सी झीलें कहाँ पर बनी हुई है? तो बुड्ढा जोहड़ झील श्री गंगानगर में, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, बुझ झील जैसलमेर में, गढ़सीसर झील जैसलमेर में, जैत सागर झील बूंदी के अंदर भी है और जैसलमेर में भी है, अनूप सागर और गज सागर दोनों बीकानेर के अंदर बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक आती है आपकी ये काडीला मानसरोवर झील, काडीला मानसरोवर झील, काडीला मानसरोवर झील की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ जिले के, चित्तौड़गढ़ में। मातरकुंडिया झील, मातरकुंडिया झील, मातरकुंडिया झील भी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ती है, मातरकुंडिया झील चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मातरकुंडिया झील चित्तौड़गढ़ में, काडीला मानसरोवर चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर अगर हम आप और झीलों की बात करते हैं तो देखिए राजस्थान के अंदर तो हमारी यहीं पर एक झील पड़ती है झिलमिल झील, झिलमिल झील, और झिलमिल जो झील है ये बनी हुई है बारां के अंदर। झिलमिल झील कहाँ पे है? बारां में। इसके अलावा रामगढ़ झील, रामगढ़ झील भी कहाँ पे है? बारां के अंदर। तो हमारी इस प्रकार से झिलमिल झील बारां में, रामगढ़ झील बारां के अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं तो देखिए गलता झील, गलता झील, और गलता झील जो बनी हुई है ये बनी हुई है जयपुर में। गलता के अलावा पाटन टैक, पाटन टैक झील, पाटन टैक भी झील कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ झील, जमुआ रामगढ़ झील भी जयपुर के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी एक तालाबशाही झील धौलपुर के अंदर है। तालाबशाही जो झील बनी हुई है वो कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर बनी हुई है। इसके अलावा हमारी देखिए नवल सागर, जैत सागर, कनक सागर, ये जो झीलें हैं जिसको हम बासी दुगारी झील के नाम से भी हम जानते हैं, नवल सागर, बासी दुगारी, जैत सागर, कनक सागर, ये सारी की सारी कहाँ पे है? बूंदी जिले के अंदर बनी हुई है। तो ये हमारी इस प्रकार से राजस्थान के अंदर झीलों का जो एक टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। राजस्थान के अंदर कौन सी झीलें कहाँ पर बनी हुई है। तो इसके बाद में देखिए हमारे कल के दिन में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ प्रारंभ करेंगे। तो 2 दिन आपको वेट करना पड़ा था,
अब से निरंतर आपकी क्लासें कंटिन्यू होंगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। राजस्थान की झीलें मीठे पानी की और खारे पानी के आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम राजस्थान के अंदर कल कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक आप अच्छे से इन टॉपिकों को कवर कीजिए। धन्यवाद।